आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। बाघों के प्रदेश राजस्थान के लिए सोमवार और रविवार के दिन बेहद ऐतिहासिक रहे, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में पहली बार अनोखा कारनामा हुआ है, जहां हेलीकॉप्टर के जरिए बाघ का दूसरे राज्य से उसको ट्रांसफर किया गया। जी हां, पेंच टाइगर रिजर्व से रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघिन को ट्रांसफर किया गया है और बाघिन ने यह सफर सेना के हेलीकॉप्टर से तय किया और यह वाकया इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। साथ ही राजस्थान ने दिखा दिया कि वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में वो हर बाधा को पार करने को तैयार है। वैसे देखा जाए तो रणथंभौर से लेकर सरिस्का मुकुंदरा में बाघों की लगातार संख्या बढ़ रही है, लेकिन ये सभी टाइगर एक ही जोन के बताए जाते हैं। अब ऐसे में जब भी कोई बीमारी फैलती है या फिर कोई परेशानी होती है तो इसका असर सभी पर होता है। इसीलिए अलग जीन का बाघिन को लेकर इस खतरे को कम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि प्रजनन तो बढ़े ही, साथ ही बाघों के एक अलग जीन कैटेगरी यहां पर विकसित हो सके। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे। पेंच टू रामगढ़, बाघिन का अनोखा सफर। हेलीकॉप्टर में टाइगर, बाघिन का हवाई सफर। इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन। रामगढ़ रिजर्व में बाघिन की एयरलिफ्टिंग। राजस्थान के इतिहास में पहली बार एक बाघ हुआ हेलीकॉप्टर में सवार। जी हां, आपने सही सुना, जंगल का सबसे खूंखार जानवर जिससे सब कांपते हैं थर-थर, उसने किया है हेलीकॉप्टर से सफर। बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन राजस्थान में ये कारनामा किया गया है, जहां सेना और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों से देश में पहली बार किसी टाइगर का हेलीकॉप्टर से इंटरस्टेट ट्रांसलोकेशन पूरा हुआ। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया। राजस्थान वन्यजीव क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। छोटी काशी बूंदी में स्थित रामगढ़ अभ्यारण्य में मध्य प्रदेश से लाई गई बाघिन को सफलतापूर्वक शिफ्ट कर दिया गया है। अंतर्राज्यीय बाघ ट्रांसलोकेशन अभियान के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। अब बाघिन का मूवमेंट देखा जा रहा है। अब बूंदी में अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आने वाले दिनों में बाहर से और भी टाइगर लाए जाएंगे। इस योजना के पीछे टाइगरों का नस्ल बदलना है। एक ही विविध और एक ही जीविता के जो है टाइगर हैं, तो ऐसे में अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस रहा तो राजस्थान के लिए एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ा कर देगा। महत्वपूर्ण जो है छोटी काशी के लिए हो जाएगा। बाघ को पेंच से रामगढ़ लाने के मिशन को बेहद संजीदगी से अंजाम दिया गया, जहां 25 दिन तक चली लंबी रिसर्च, बाघिन की मूवमेंट, स्वास्थ्य प्रशिक्षण के बाद भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर से बाघिन को पेंच टाइगर रिजर्व से रवाना किया गया। पहले जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया, फिर वहां से विशेष सुरक्षा व्यवस्था के साथ सड़क मार्ग से रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व लाया गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जबकि राजस्थान में तो पहले से ही रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा में बाघों की भरमार है। तो इसकी वजह भी हम आपको बताते हैं। राजस्थान में लगभग सभी बाघ एक ही जीन के हैं, जिससे बाघों में इनब्रीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। वे बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। वहीं पेंच से आई बाघिन अलग जीन पूल से है, जो बाघों में आनुवंशिक विविधता लाने में मदद करेगी। इससे बाघों की आने वाली नस्लें स्वस्थ होंगी। हम बाघ संरक्षण के लिए इनब्रीडिंग डिप्रेशन के लिए एक मध्य प्रदेश से एक टाइगर का ट्रांसलोकेशन करने के हमारा स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रयास है। इसके पहले ये कदम में हम आज एक बाघिन को मध्य प्रदेश पेंच टाइगर रिजर्व से रामगढ़ विषधारी के लिए बूंदी के लिए ट्रांसलोकेट किया। आज हम सुबह 6:30 बजे के करीब उसको बजालिया एनक्लोजर हमारा जयपुर में उसके अंदर छोड़ दिया।
वहीं अगर बात करें टाइगर ट्रांसलोकेशन की, तो इसके प्रयास पहले भी हुए थे, लेकिन वो असफल रहे। साल 2008 में ओडिशा में बाघ ट्रांसलोकेशन का प्रयास असफल रहा था, लेकिन इस बार पूरी तैयारी और एहतियात के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और ये सफल रहा। अब बाघिन को बजालिया एंक्लोजर में रखा जाएगा, जहां उसकी सेहत, सुरक्षा और मूवमेंट पर पल पल नजर रखी जाएगी। वहीं ये ट्रांसलोकेशन बूंदी और राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। तो इतिहास के पन्नों में दर्ज ये वो कहानी है जिसके बारे में आने वाले समय तक चर्चा होगी, लेकिन इसके पीछे के मतलब क्या है, मकसद क्या है, क्यों इसको किया गया और क्यों बाघिन को यहां पर लाया गया, इसके पीछे की कई वजह तो हमने आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाई और समझाने की कोशिश की। लेकिन एक खास पैनल भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बताएंगे वाकई में राजस्थान का जो वन्य जीव संरक्षण का जो दायरा है कैसे इससे बढ़ेगा, कैसे वन्य जीवों के लिए और खास करके बाघों के लिए ये कितना मुफीद साबित हो सकता है। इनको जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवाते हैं हमारे साथ वन्य जीव एक्सपर्ट एक्टिविस्ट अजय दुबे जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर जीजीएस इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के से डॉक्टर सुमित डोकिया जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ पूर्व आईएफएस आजाद सिंह डबाज जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आजाद जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। और शुरुआत में सबसे पहले अजय जी आपसे ही कर रहा हूं। अजय जी, सबसे पहले ये, क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें समझना बहुत जरूरी है, हालांकि हमने रिपोर्ट के जरिए दिखाया, और कारण क्या है, क्यों आखिर शिफ्ट किया गया, क्यों एमपी से जो है यहां पर ट्रांसफर किया गया है, क्यों यहां पर बाघिन को लाया गया, इसका एक छोटा सा मतलब हमने बताया। लेकिन आप एक्टिविस्ट हैं, आप एक्सपर्ट हैं, थोड़ा सा आप बताइए आम दर्शकों के लिए ये क्यों जरूरी था, इसका मतलब क्या है? नमस्कार, मैं एनडीटीवी को धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत अच्छी डिबेट है। ये एमपी से इंटर स्टेट जो प्रोजेक्ट के तहत टाइग्रेस वहां भेजी गई है, वो जीन पूल बेहतर करने के लिए भेजा गया है। बहुत सरल शब्दों में कहूं तो राजस्थान जो है वो टाइगर्स के लिए, जितने उनके यहाँ टाइगर रिजर्व्स हैं, वो एक आइलैंड है। इस आइलैंड में बाहर के टाइगर्स आ नहीं रहे हैं और यहाँ के टाइगर्स बाहर नहीं जा रहे हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है, टाइगर्स सब आपस में इनब्रीडिंग हो रही है। तो ये एनटीसी का प्रोजेक्ट था कि बेहतर जीन पूल बनाने के लिए एमपी से टाइगर दिया जाए। इंसान जैसे शादी होती है, गोत्र अलग अलग होते हैं, और उसी तरह जो टाइगर्स हैं उनका साइंटिफिक बेहतर मैनेजमेंट बेहतर करने के लिए ये टाइगर्स जा रही है। अब राजस्थान की जिम्मेदारी है कि वह इस टाइगर का जो एक मैंडेट है इस प्रोजेक्ट का, कि हम उसको बेहतर करेंगे जीन पूल, तो ये एक अकाउंटेबिलिटी के साथ करे। क्योंकि इसके पहले एक बार उड़ीसा में भी टाइगर गए थे मध्य प्रदेश की तरफ से, तो वहां पर फिर वो सरवाइव नहीं कर पाए, वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो शिफ्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अजय जी, एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि भाई शिफ्ट तो कर दिया गया, लेकिन क्या, जैसे अब कुनों में लेकर के आए गए थे चीता अफ्रीका से, तो वो क्लाइमेट चेंज होता है, वो चीजें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं, एडजस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल होता है। शुभेंदु जी, एडजस्ट पर दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो एक्सटर्नल कोई इन्फ्लुएंस, प्रेशर, कोई गतिविधि, एंक्रोचमेंट और पोचर्स ना हो। राजस्थान की एक प्रॉब्लम है, उनकी टाइगर रिजर्व में पोचर्स की बहुत एक्सेस और मूवमेंट है, तो ये बची रहे। सेकेंडली, वहां प्रे बेस अच्छा रहेगा, पानी अच्छा रहेगा, तो ये सरवाइव कर जाएगी। एक वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट की परीक्षा होगी राजस्थान की। ठीक है, और ये वाकई में बहुत बड़ी परीक्षा, अगर ये सब कुछ सफल रहा तो बहुत सारी चीजें इसमें दिखाई दे सकती हैं। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सरिस्का के पूर्व फील्ड डायरेक्टर रघुवीर सिंह शेखावत जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। रघुवीर जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। और सर, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि राजस्थान में ये जो एक इनोवेशन किया गया है, इसको एक इनोवेशन के तौर पर ही देखा जा रहा है कि भाई एक जीन से अलग हट करके दूसरी जीन को लाना, क्योंकि ये जैसा कि हम बता भी रहे थे कि भाई इसमें अगर कोई परेशानी आती है तो सेम एक जीन की परेशानी को देखते हुए वो बाकियों में भी फैलने की संभावना रहती थी। तो इससे कुछ इसका अंतर नजर आएगा, इससे बाघों के संरक्षण को लेकर के कुछ बदलाव आपको दिखाई दे रहा है? रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व में जो 5 टाइगर रिजर्व से
ये इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन ऑफ टाइगर्स हुआ है, ये बहुत ही एक अच्छा प्रयास और अच्छा कदम मैं मानता हूँ, क्योंकि टाइगर संरक्षण के लिए और जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए डिफरेंट लैंडस्केप से टाइगर्स को लाना बहुत जरूरी है। मैं कहना चाहूंगा कि ये इंटर स्टेट ट्रांसफर नहीं हो करके इंटर लैंडस्केप ट्रांसफर है, और जो पैंच जो है वो सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट लैंडस्केप का पार्ट है, जबकि रणथंभौर और ये जो रामगढ़ हमारा ये टाइगर रिजर्व है वही वेस्टर्न इंडिया फॉरेस्ट लैंडस्केप का पार्ट है। तो ये एक तरह से डिफरेंट लैंडस्केप्स में जेनेटिक जो है टाइगर की जो है जीन इंट्रोड्यूस करने के लिए ये एक अच्छा प्रयास है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ग्राउंड लेवल पे हमारी कितनी तैयारी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बाहर से जब ट्रांसलोकेट करके टाइगर डिफरेंट लैंडस्केप से लाते हैं तो उसका वातावरण काफी अलग होता है। वहां भी क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेजिटेशन, प्रे बेस और सारी जो है काफी डिफरेंट होता है। तो उसका सक्सेस इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमने यहाँ पर कितना ग्राउंड वर्क किया है। ग्राउंड वर्क इन सेंस की जो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने कितना इनवॉलिड स्पेस क्रिएट कर पाए हैं, ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस हम कितने कम कर पाए हैं, और हमारा जो है जो वाइल्ड लाइफ लॉज का इन्फोर्समेंट है वो कितना स्ट्रांग है। इन सब को देखते हुए रामगढ़ विषधारी एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट है और वो टेस्टिंग प्रोजेक्ट है। मेरा ये पर्सनली मानना था कि पहले हमें जो हमारे बेटर इनवॉलिड स्पेसीज है रणथंभौर या जो है सरिस्का था उसको चूज करना चाहिए था ट्रांसलोकेशन के लिए। और दूसरी बात है कि पहली बार मैंने देखा है कि ये फीमेल जो है ट्रांसलोकेट की गई है, जबकि साधारणतया कोई किसी भी ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट में एनिमल्स के, बिग कैट्स के मामले में पहले मेल लाया जाता है, ताकि वो जो डिफरेंट अगर फीमेल्स उस लैंडस्केप में हैं, मान लो 2-3 फीमेल्स हैं, तो मेल को इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है और बेहतर रहता है। जैसे रामगढ़ विषधारी में अगर जब यहाँ अगर 2-3 फीमेल्स होती और ये मेल टाइगर वहां से आता और फिर ब्रीडिंग इसकी अगर होती तो जेनेटिक डाइवर्सिटी तुरंत इंप्रूव होने की काफी अच्छे चांसेस थे। अब ये फीमेल के साथ थोड़ा प्रोबेबिलिटी इसका कम हो जाता है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिनको हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये आपका एक सुझाव है। मैं इसमें ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, डॉक्टर सुमित जी को भी जोड़ रहा हूं मैं। सुमित जी, इसमें ये बड़ा वाजिब सी बात है, इसमें आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? और साथ ही हम शुरुआत में भी कह रहे थे कि भाई ये जो क्लाइमेट चेंज है या एक जगह से दूसरी जगह में जो वातावरण बदलता है, वहां का खाने पीने से लेकर के वहां कितनी चीजें उपलब्ध हैं, इन सभी चीजों पर बड़ा इंपैक्ट पड़ता है और ये बहुत निर्भर करती है। और इसलिए बिल्कुल ठीक कहा सर ने कि भाई ग्राउंड आपने कितना प्रैक्टिस की है, आपने कितनी तैयारियां की हैं, ये सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है। जी शुभेंदु जी, मैं शेखावत साहब और दुबे जी दोनों की बातों से सहमत हूं। और मैं ये मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है कहने में कि देश को आजाद हुए हम लोग 79th ईयर में आ गए और हमारी साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि अब हम अलग अलग टाइगर रिजर्व से या इंटर स्टेट ये मतलब जो है वो हम लोग एयरलिफ्ट करके एनिमल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो बना ही मैनेजमेंट के लिए है और मैनेजमेंट के अंदर ये जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें कैसे जीन पूल, जैसे आपने बिगिनिंग में हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा था तब ये बोला गया था कि जीन पूल को हम लोग बैलेंस करेंगे, मैनेज करेंगे, तो ये बहुत ही सही दिशा में कदम है और ये समय के साथ इसके आने वाले परिणाम दिखाएंगे। और मैं एक चीज इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि राजस्थान की जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो अगर हिस्टोरिकल देखें तो वेस्टर्न मोस्ट पॉपुलेशन के अंदर आती है राजस्थान की जो टाइगर पॉपुलेशन है। उससे पश्चिम में ज्यादा टाइगर्स का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप सरिस्का और रणथंभौर और फिर ये रामगढ़ विषधारी या मुकुंदरा जो हमारे नए टाइगर रिजर्व्स बने, तो यहाँ पे हमेशा ही पॉपुलेशन जो है वो प्रेशर में रहती है। और ये इन जनरल मतलब एनिमल इकोलॉजी का कंसेप्ट है कि जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जब उसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा मैप ड्रॉ करते हैं तो हमेशा फ्रिंज पे जो भी पॉपुलेशन होती है वो प्रेशर में ही रहती है। और इसका बहुत अच्छा हमने कई सालों तक देखा कि सरिस्का धीरे धीरे 0 से वापस आज 50+ की पॉपुलेशन हुई है, बहुत अच्छा, उसमें टाइम लगा है। जैसे पेंच में पन्ना में पॉपुलेशन बहुत फास्ट वापस बनी थी क्योंकि वो सेंट्रल पॉपुलेशन का पार्ट था। और मैं ये और एक बात ऐड करना चाहूंगा दुबे जी की बात में कि हमारा जो पॉपुलेशन राजस्थान का है वो ऑलमोस्ट सेम जीन पूल का है और इसकी वजह से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा था। तो नया जीन पूल आने से पॉपुलेशन के सुधार के अंदर बहुत अच्छे मतलब बहुत हद तक इसका सुधार देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही बात है सुमित जी, और यही उम्मीद भी है और ये सब कुछ किया भी इसी वजह से गया है। मैं इसमें आजाद जी को भी जोड़ रहा हूँ। आजाद सर, एक चीज इसमें हम देख रहे हैं
और लोगों के मन में भी सवाल आता है कि भाई वैसे अगर राजस्थान में देखा जाए तो बाघों की स्ट्रेंथ अच्छी खासी है, और इतना है कि भाई कई बार जो है कंट्रोल करना भी वो भी थोड़ा सा एक चुनौती है, और ये भी कहा जाता है कि आप दायरे को बढ़ा देना चाहिए। लेकिन ऐसे में दूसरे स्टेट से यहाँ पर लाना, ये लोगों के मन में अब जब ये बात को लेकर के चर्चा हो रही है तो ये कि भाई स्ट्रेंथ तो हमारे यहाँ भी काफी थी, तो फिर बाहर से लाने की क्या जरूरत है? देखिए, पहले तो मैं इस इंटरस्टेट जो टाइग्रेस का सफल ट्रांसलोकेशन हुआ है बाय एयर, इसके लिए मैं दोनों प्रदेशों के वन अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा। बेहतर जीन पूल बनाने के लिए ये एक्सरसाइज की गई है, ये दिखाई दे रहा है सरफेस पे। सवाल एक और भी इसके साथ जुड़ता है। इसके लिए तो सब जो भी प्रयास हुए हैं अच्छा ही है। सवाल ये है कि पहले विद इन स्टेट मध्य प्रदेश में एक बाय एयर एक ट्रांसलोकेशन हुआ था 2 टाइग्रेस का, वर्ष 2009 में। वो कान्हा से पन्ना लाई गई थी, तो वो तो कोई जीन पूल का विषय नहीं था। वो तो पन्ना में टाइगर की पॉपुलेशन 0 हो गई थी 2008 में। वो इसलिए 2 टाइग्रेस लाई गई थी। तो सवाल ये है कि भाई हम जब आबादी 15-20 जहां टाइग्रेस होते थे और उसको हम 0 कर देते हैं, इतना बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं, तो फिर ये इस तरह का ट्रांसलोकेशन होना। और अब जिस नेशनल पार्क की बात की जा रही है, बूंदी जिले के रामगढ़ विस्तार जो नेशनल पार्क है, मुझे वहां की संख्या का ठीक से आइडिया नहीं है, लेकिन अगर वहां इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सरिस्का में भी इसी तरह की हालत हुई थी। जो फील्ड डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, इनको मुझसे बेहतर मालूम होगा कि सरिस्का में भी टाइगर की पॉपुलेशन उससे कुछ वर्ष पहले 0 हो गई थी। तो थोड़ा सा इन चीजों पे भी देश के हर स्टेट के वन अधिकारियों को देखने की जरूरत है कि ऐसे भी हालात, इतने नाजुक हालात क्यों पैदा होते हैं। वहां तो एक वरिष्ठ वन अधिकारी पे कार्रवाई भी हुई थी राजस्थान में, लेकिन मध्य प्रदेश में वो भी नहीं हुआ, और ऐसी नौबत जो है वो आती रहती है। ठीक है, यानी कि ऐसी लेकिन जो अधिकारियों के ऊपर बहुत दिया बड़ी जा रहा जिम्मेदारी है, इसके लिए ठीक है। हाँ। इसके लिए एक्साइज के लिए दोनों ही राज्य के अधिकारी जो है वो बधाई के पात्र हैं। ठीक है, मैं इसमें रघुवीर जी, लेकिन ऐसा देखा जाए कि ये क्यों हो रहा है। हाँ बिल्कुल, और मैं इसमें रघुवीर जी एक बड़ा सवाल है, बड़ी वाजिब सी बात है कि अब ये शिफ्टिंग तो हो गई है, लेकिन अधिकारियों के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, आपने शुरुआत में सही कहा था कि भाई ग्राउंड पर आपने कितना काम किया है, कितनी प्रैक्टिस की है उनको लाने से पहले, ये अब उसका परिणाम है, यानी कि उसका रिजल्ट अब आएगा। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए है, लेकिन ये वक्त बताएगा कि उसके किस तरह के रिजल्ट आए हैं। हालांकि पन्ना में रघुवीर जी सवाल सक्सेस स्टोरी के रूप में आया है, और टाइगर की आबादी वहां रघुवीर जी एक बार बहुत तेजी से बढ़ी। जी आजाद जी, ठीक है। जो बाद में फील्ड डायरेक्टर आए, उन्होंने बड़ी मेहनत किया, और मुझे उम्मीद है कि अगर राजस्थान के इस नेशनल पार्क को जो अधिकारी देख रहे होंगे, अगर वो उस तरह की मेहनत करेंगे तो वहां भी उसके पॉजिटिव नतीजे आएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। जी, मैं शुभेंदु जी ये बताना चाहूंगा कि ये जो इंटर टाइगर ट्रांसलोकेशन जो पहली बार हुआ है, क्योंकि पहले जो उड़ीसा हुआ था वो ऑलमोस्ट सेम लैंडस्केप था, और ये काफी इम्पोर्टेंट है, और ये सब पूरे वर्ल्ड की इस पे नजर रहेगी। और ये इसमें इम्पोर्टेंट ये, जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे चीता के केस में हमने काफी प्रोएक्टिव अप्रोच एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपनाते हुए हर्बीवोर्स को वहाँ ट्रांसलोकेट किया, प्लेस को वहाँ इन्वॉलेट बनाया, बड़े बड़े फेंसेस क्रिएट करके इन्वॉलेट एरियाज बनाए, ग्रेजिंग को रेगुलेट किया। तो ऐसा ही हमें रामगढ़ विस्तारी में काफी ऐसे काम हैं जो हमको बहुत तेजी से ये करने होंगे। अगर चूंकि जो ये ट्रांसलोकेटेड टाइगर डिफरेंट लैंडस्केप से है, इसको काफी अच्छा प्रोटेक्शन, हैबिटेट और सारी सुविधाएं चाहिएंगी। तो इसको देखते हुए हमें ये देखना चाहिए कि जो मैनेजमेंट है, स्टेट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, उसको काफी एक्टिवली, प्रोएक्टिवली जो है लैंडस्केप को, जो हैबिटेट इंटरफेरेंसेस है उनको अवॉइड करना पड़ेगा। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा।
विलेज का रीलोकेशन बहुत तेजी से करना होगा, और जो बफर एरियाज हैं विशेष तौर पे, अभी क्योंकि ज्यादा काम हुआ नहीं है, बफर एरियाज को कॉरिडोर के रूप में, ताकि एक बड़ा लैंडस्केप डिस्पर्सल के लिए टाइगर्स के लिए अवेलेबल हो, इन सब मुद्दों पे काम करने की जरूरत है। और जैसे मध्य प्रदेश ने किया है अभी बूमा टेक्निक से हजारों सैकड़ों जो है चीतल और चिंकारे और वाइल्ड बोर्स एंड नीलगाय लेके आए हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे प्रे बेस को भी बड़ा स्ट्रांगली बिल्टअप करना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ कि काफी एक बदलाव और एक अच्छा शुरुआत हो सकती है, लेकिन केवल टाइगर के लाने से काम नहीं होगा। सभी फ्रंट्स पे काम करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, ये सिर्फ लाने भर तक का सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए बहुत सारे अलग अलग काम हैं जो कि होने हैं, और तभी इसका रिजल्ट निकल करके आ पाएगा। मैं इसमें अजय जी को वापस से जोड़ रहा हूँ। अजय जी, इसमें हमने बहुत सारे पहलुओं पर बात की है, लेकिन सबसे बड़ी चीज अभी चुनौतियां क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं? हालांकि कुछ चीजें रघुवीर जी ने बताई हैं, लेकिन इसमें आप क्या जोड़ना चाहते हैं जो अभी इसमें सबसे बड़ी हर्डल आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैं सबसे बड़ी समस्या ये मानता हूँ कि उस जगह पे जैसे ये इंटरस्टेट, मैंने उड़ीसा का भी एग्जांपल दिया था, वो प्रोजेक्ट फेल हो गया था। तो पहला तो ये है कि वहां पे तो लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट ने मारा था नक्सल मूवमेंट के कारण, और यहाँ पर पोचर्स की समस्या पर फोकस करना होगा। और जहां रामगढ़ विषधारी में जहां पे ये ले जा रहे हैं, वहां पर ये पोचिंग एंक्रोचमेंट की समस्या बहुत सीरियस है शुभेंद्र जी। और जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसकी अप्रूवल के बाद ये प्रोजेक्ट हुआ है, उसका एक रेगुलेटरी डायरेक्शन है कि स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनानी चाहिए, जो पुलिस की तरह एक आर्म्ड फोर्स रहेगी और टाइगर रिजर्व में डिप्लॉय होगी। कर्नाटका और महाराष्ट्र ने ये फोर्स बनाई है। तो पोचर्स को यदि आपने रोक लिया तो मैं नहीं समझता कि कोई दूसरी और प्रॉब्लम हो पाएगी, क्योंकि राजस्थान टाइगर मैनेजमेंट में एक अच्छा एक्सपीरियंस रखता है, वहां के ऑफिसर्स ट्रेन है, वाइल्ड लाइफ जानते हैं। शेखावत साहब से तो यही मेरी गुजारिश है कि राजस्थान को जरूरत है जो नए ऑफिसर जो फील्ड में हैं, वो यदि वाइल्ड लाइफ ट्रेंड हो और बेहतर ये होगा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता हो, आसपास के ग्रामीण जनों के साथ इंसान और बाघ के संघर्ष को रोका जाए। वहां पर दूसरा जो और भी है, ग्रासलैंड मैनेजमेंट बेहतर किया जाए। शेखावत साहब अभी बता रहे थे कि एमपी का प्रोएक्टिव रहा है कूनो में, चीता में। आप आश्चर्य करेंगे कि आज तक चीता प्रोजेक्ट 2022 में आया, उसके पहले 2 सालों से तैयारी चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में हर्बीवोर वहां पर पहले से ही लाए गए, काफी सारे हर्बीवोर लाए गए, एमपी के ज्यादातर टाइगर रिजर्व से, सेंचुरी से ले जाए। लेकिन आज भी यदि हम पलट के देखते हैं, 5 साल बाद भी आज वहां पर बाहर से ही हर्बीवोर को लाना पड़ रहा है। उनकी ग्रोथ क्यों नहीं हुई, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है। वहां पर जो वाटर बॉडीज का एक अच्छा मैनेजमेंट नहीं हो पाया। तो कुछ कड़वी चीजों को स्वीकार करके और बेहतर करने के लिए करना पड़ेगा, तब जाके ये जो आज प्रोजेक्ट जिस पर हम डिस्कस करें ये सक्सेसफुल होगा। ये तो शुरुआत है। अच्छा अजय जी, एक चीज और कि रामगढ़ को ही क्यों चुना गया, इसके पीछे आपको कोई लॉजिक समझ में आता है? मेरा शेखावत साहब तो बहुत सीनियर अफसर हैं, शायद वो बेहतर बताएंगे। डबास साहब बैठे हैं, ये दोनों वन सेवा के बहुत ही अनुभवी अफसर हैं। मेरी एक हल्की सी जो मेरी सोच है कि चूंकि रणथंभौर और में काफी ज्यादा प्रेशर है, टाइगर की पॉपुलेशन बहुत है, एक्सेसिव हो रहे हैं वहां के एरिया से, तो रामगढ़ विषधारी में अभी चूंकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अभी उनमें आपस में लड़ाई नहीं होगी, तो शायद अभी ये एरिया डेवलप करके और फिर यहाँ के टाइगर्स को रणथंभौर शिफ्ट करेंगे। कुछ इस तरह से इन लोग का इंटरनल मैनेजमेंट होगा। डबास जी, इस पर क्या कहेंगे सर? आजाद जी? नहीं, अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन हैबिटेट के प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट पे तो बगैर ध्यान दिए बात बनती नहीं है। अभी दुबे जी ने चीता वाले एरियाज की बात की, वहां भी आज भी समस्या है। इतना सब करने के बावजूद तो बहुत बड़े एफर्ट की जरूरत है। बहुत बड़े एफर्ट की जरूरत है, ये तो नजर आ रहा है, लेकिन कैसे काम होगा इस पर सभी की नजरें हैं। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक सार्थक चर्चा यहाँ पर हमने करने की कोशिश की है और ये जानने की कोशिश की है कि भाई रामगढ़ में ही क्यों, और ये जो बाघिन को लाया गया, इसके आने से क्या बदलाव होगा। जीन्स में सुधार की बात की जा रही है, लेकिन इसका इंपैक्ट आने वाले समय में क्या होने जा रहा है, इसको लेकर के यहाँ चर्चा की गई। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।